तो जब परमेश्वर ने देखा अंधेरा है, सुनसान पड़ी थी पृथ्वी, हो सकता है आपकी लाइफ सुनसान पड़ी हुई हो। कब बदलाव आता आपकी लाइफ में? जब परमेश्वर आपके लिए कहता है, जब आप मुंह से कहते हैं। इन दोनों बात को याद रखना। यहां पर कहने की शुरुआत होगी बाइबल की तीसरी आयत में, तब परमेश्वर ने कहा। बोलो, तब परमेश्वर ने क्या किया? ओके, कहा की शुरुआत होगी बाइबल में यहां पर। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, तो उजियाला हो गया। जो परमेश्वर ने कहा वो हुआ या नहीं? आज परमेश्वर जो कहेगा वो होगा या नहीं? जब भी आप परमेश्वर के वचन के पास आएंगे, आप अपनी लाइफ में आश्चर्य कर्मों को देखेंगे यीशु के नाम में। आज भी आप मेरे पास नहीं आए, आप परमेश्वर के वचन के पास आए, और अगर आपने ये वचन को पूरे विश्वास से सुना और अपने जीवन में आज लागू किया, तो आज आश्चर्य कर्म आप देखने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम में। तैयार हो आज के वचन के लिए? आपको पता है परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में मिरेकल करता है। आज मैं पहले परमेश्वर का वचन शुरू करूंगा। मेरी उस आश्चर्य कर्मों की प्रार्थना सभा में मेरा बिलीव है आप सेम नहीं रहोगे यीशु नाम में। जो एक बड़ी आश्चर्य कर्मों की सभा होगी, ये लास्ट आखिरी, और अगले साल के आश्चर्य कर्मों के लिए तैयार रहना। ओके, तो मैं आपके बीच में वचन देने जा रहा हूं। अपने स्थानों में बैठ जाओ और अपनी आत्मा में आप तैयार रहना। आप शरीर में तो बैठ जाएं, पर अपनी आत्मा में आप अलर्ट रहें। ये ना हो कि आपका ध्यान भटक जाए और आप वचन से मुंह फेर के अपने पड़ोसी से बात करने लग जाएं और कहें टाइम कितना हुआ यार, क्या जब एक पास्टर से उसे टच करके कुछ बोलना लगे, या एक पास्टर का फोन बजे और वो उसे उठा के उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने में बिजी हो जाए। उसको लगेगा ये काम भी उत्तम है। तेरे परमेश्वर के वचन के सामने इस समय कोई भी काम उत्तम नहीं है। परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। हालेलुया। इस वचन का इतना आदर करना कि ये वचन आपको बदल के रख दे आपकी सारी लाइफ को। हालेलुया। ओके, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कहने की ताकत के बारे में। कहने की ताकत में, कहने में ताकत है। कहने में, बोलो, कहने में ताकत है। आपको अलर्ट रहना है। ये मुझे आपका वॉल्यूम लेवल कम हो गया। कहने में ताकत है, इसी में रहना। अभी कम हो गया तो मैं रोकूंगा आपको। बोलो, कहने में ताकत है। इसीलिए मैं आज आपको कहने के लिए आकर्षित कर रहा हूं, हिला रहा हूं, अगुवाई कर रहा हूं, क्योंकि कहने में ताकत है। थोड़े टाइम बाद मैं कुछ कहूंगा और बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि कहने में ताकत है। कहने में ताकत है। आज आप सीखेंगे पावर ऑफ स्पीकिंग, पावर ऑफ स्पीकिंग, पावर ऑफ स्पीकिंग। बोलो, पावर ऑफ स्पीकिंग। कहने में ताकत है। कहने में ताकत है। कहने में ताकत है। ओके, मैं वचन पढ़ूंगा आपके बीच में, आप उसे सुनेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेके मैं 5 आयत तक पढ़ूंगा। उत्पत्ति जब बाइबल की शुरुआत होती है, पहली किताब, पहला अध्याय, इस उत्पत्ति की मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो उत्पत्ति 1 की 1 से 5 में चर्च में पास्टर की तरह बाइबल वर्सेस क्यों दिए जाते हैं? ताकि जो आप बिलीव करें ये पास्टर की बातें नहीं है, ये परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें हैं, जो बाइबल में इतनी आयत में लिखी हुई है। और जब आप उन आयतों को पढ़ते हैं और आपको पता है ये परमेश्वर का वचन है, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन आपको कभी भी सेम नहीं जाने देता। हालेलुया। उत्पत्ति 1 की 1 से 5 तक लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी विडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। कौन जल के ऊपर मंडला रहा था? ओके, परमेश्वर का आत्मा, मतलब जो आत्मा आपके बीच में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है, वो शुरुआत में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो वहां पर मंडला रहा था, वो वहां पर मौजूद था। तो अब शुरू होती है उस कहने की शुरुआत बाइबल की तीसरी आयत में। हालेलुया। लिखा, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, पूरा अंधेरा था। क्या कोई आप अंधेरे को पसंद करते हैं या उजाले को? अंधेरा मतलब नाश, शैतान, दुख, बीमारी, परेशानी, पर उजाला मतलब तंदुरुस्ती, गुड न्यूज, हैप्पीनेस से भरा हुआ जीवन, ब्लेस्ड लाइफ। और परमेश्वर ने देखा, उजाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया। क्या था? उजाला अच्छा था।
परमेश्वर को तब तक आपकी लाइफ में आराम नहीं मिलता जब तक वो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा ना बना दे। हालेलुया। तो जब मैंने 3 आयत को पढ़ा, 4 आयत को पढ़ा, परमेश्वर ने देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने 6 दिनों में सारी आकाश और पृथ्वी को बनाया। पहले दिन में अंधेरे से उजाला अलग किया। परमेश्वर ने देखा अच्छा है। परमेश्वर ने उजाले को देखा और उजाले को दिन और अंधेरे को रात का, तथा सांझ हुई और भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हुआ। ओके, ये पहला दिन हुआ। पहले दिन की शुरुआत कैसे हुई? परमेश्वर के कहने से। परमेश्वर ने कहा तो दुनिया में पहला दिन चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तो पहला दिन की शुरुआत हुई। अंधेरा अलग कर दिया गया, उजाले को दिन और अंधेरे को रात का नाम दे दिया गया। और ऐसा ही पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन होता रहा। और 6वें दिन में परमेश्वर ने क्या कहा? उत्पत्ति 1:31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। तब सांझ हुई, भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया और परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी को बना दिया। कब परमेश्वर चुप बैठा, बनाना बंद किया उसने? जब परमेश्वर ने देखा बहुत अच्छा है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कहता है तो बहुत अच्छा होता है आपकी लाइफ में। हालेलुया। केवल अच्छे की उम्मीद ना करें, बहुत अच्छे की उम्मीद के साथ आए। मेरा बिलीव है आप बहुत उम्मीद के साथ आए कि आज मेरी सेवकाई के लिए मुझे एक नई शुरुआत मिलेगी, आज मुझे सेवकाई के लिए सामर्थ मिलेगी, आज परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, आज परमेश्वर मेरे दुखों को दूर करेगा, आज ये बीमारी, ये अंधापन, गूंगापन, ये बहरापन, ये लंगड़ापन मुझे छोड़ के जाएगा। मेरा बिलीव है आप एक आशा रखे आए हैं और परमेश्वर आपकी आशा को ठुकराएगा नहीं। परमेश्वर आपकी आशा के लिए आश्रय कर्म देगा। आपकी आशा को आश्रय कर्म में वो बदल देगा। आपकी आशा को आज वो आश्रय कर्म में बदल देगा। हालेलुया। तो आपकी आशा को आश्रय कर्म में कौन बदलता है? आपका विश्वास और आपका कहना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा तो बहुत अच्छा बन गया। ओके, परमेश्वर ने चुप किया। उसके बाद परमेश्वर ने विश्राम किया, आराम दिया, और हमारे लिए भी कहा 6 दिन तुम भी काम करो, 7वां दिन एक दिन तुम भी आराम करो। तुम भी मेरी स्तुति में, मेरी हजूरी में रहो, केवल तुम मेरी उपस्थिति में रहो। हालेलुया। और इसमें याद रखना, अगर आप रेगुलर हफ्ते में एक दिन चर्च नहीं जाते तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आप हफ्ते में एक दिन, ये परमेश्वर की आज्ञा, तूने एक दिन चर्च जाना, अगर तुम एक दिन मिस करते हो किसी भी कारण हफ्ते का, तो तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ, तुम आज्ञा तोड़ के परमेश्वर की अपनी लाइफ में क्या ले सकते हो, इसमें यह भी आपको सीखने को मिलता है। हालेलुया। मरकुस उसका 2 अध्याय उसकी 16 और 17, मरकुस 2 की 16 और 17। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर, अब यहां पर मेरे यीशु के बोलने की बात आई। वहां पर मेरा यहोवा बोलता था, यहोवा के दास नबी मूसा सभी बोले, समुद्र से कहा 2 भाग हो जाए। ओके, ये सब बोलते थे। अलीशा बोलता था, एलिया बोलता था चल डुबकी मार ले, 7 बार उसने कहा चल डुबकी मार ले तेरा कोट जाता। ये बोलने वाले, कहने वाले व्यक्ति थे। यहां पर मेरे यीशु की बात अब आ रही है। शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वह पापी और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों ने उससे कहा वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। लोगों ने देखा ये तो चुंगी लेने वालों से यीशु खाता पीता है, पापियों के साथ खाता पीता है, उनके साथ संगति करता है। हम धर्मी लोग, चीटे चीटे वस्त्र, ब्लैक व्हाइट वस्त्र पहनने वाले, हम बाहर से धर्मी दिखने वाले, हम जो इतना ख्याल रखते हैं पवित्रताई का, वो बाहर से पवित्रता दिखाते थे पर अंदर वो मैल से, पाप से, कपट से भरे हुए थे, नफरत से भरे हुए थे। कहते ये पापियों के साथ खाना खाता है यीशु मसीह। यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने यह सुनकर उससे कहा भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। यीशु ने यहां पर क्या किया? कहा, कहता भले चंगे को मेरी जरूरत नहीं, बीमारों को मेरी आवश्यकता है। अगर आज आप बीमार हैं तो आपको यीशु की आवश्यकता है, तो यीशु आपको चंगा करने के लिए तैयार है। उसने कहा बीमारों को मेरी आवश्यकता है, परंतु मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। ओके, पहली चीज बीमारी, तो आपको यीशु की आवश्यकता है, तो यीशु आपको चंगा करेगा। दूसरी बात पाप, अगर आप किसी पाप के नीचे चल रहे हैं, किसी गंदगी के नीचे चल रहे हैं, नशे में चल रहे हैं, व्यभिचार में चल रहे हैं, गंदा देखने में चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े में चल रहे हैं, गंदी गालियां आपके मुंह से निकल रही है, नफरत आपके अंदर है, क्षमा आप नहीं करते, क्रोध आपको आता है, अगर आप किसी नफरत और पाप से भरे हुए जीवन जी रहे हैं, आप और पापियों को सब धक्के मारते हैं, निकालते हैं, आपकी फैमिलियां पाप करने वालों को रिजेक्ट कर देती हैं,
बाप अपने बच्चों को बेदखल कर देता है जब उसका नशा, उसका पाप, उसका चोरी करना बढ़ जाता है। दोस्त आपके आप को रिजेक्ट कर देते जब आपके अंदर वो पाप को, किसी गंदगी को देखते हैं। सब आपको रिजेक्ट कर देते हैं जब आपको पाप में देखते हैं। और ये भी कह रहे हैं सुजुकी फरीसी, कहते हैं ये पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया। अगर आप किसी पाप में, बहुत लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, पर आज मेरा यीशु कहता है मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं तेरे लिए आया हूं। इस मीटिंग को मैंने तेरे लिए रखा है, तेरी लाइफ में से उस पाप को निकालने के लिए और तुझे भला चंगा करने के लिए, तेरी लाइफ को चेंज करने के लिए। आज लाइफ चेंजिंग सरमन होगा आपकी लाइफ के लिए। हालेलुया। इसे सुनते ही आपकी लाइफ बदल जाएगी यीशु नाम में। यीशु ने कहा मैं उनके लिए आया हूं। मरकुस 2:10-12, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी में पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु ने जब एक लंगड़े को, अधरंगी को, 4 मनुष्य, कुछ लोग मिलके यीशु के पास लेके आए, बड़ी भीड़ थी, रखने के लिए जगह नहीं थी, उन्होंने छत को उधेड़ा। यीशु उस लंगड़े को जो चल नहीं सकता था, कि आप में कोई ऐसा है जिसकी टांगों में जान नहीं है, वो लंगड़ा है, वो चल नहीं पाता, घुटनों में जान नहीं है, व्हील चेयर में, बिस्तर पर है, टांगे खड़ी हुई है, पोलियो हुई है, चल नहीं पा रही। यहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी चल नहीं पा रहा था। तो मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। तो वहां पर जो चल नहीं पा रहा था, यीशु ने, क्योंकि यीशु पापियों के लिए आया है, जब वो लंगड़ा व्यक्ति यीशु के पास आया, यीशु ने उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए। क्या कहा यीशु ने? यहां पर यीशु मेरा कहता है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा। आप बोलेंगे, उसने उस लकवे के रोगी से, उसने फिर कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। एक टाइम परमेश्वर यहोवा बोलता था, कहता था। उसके बाद यीशु मसीह आए, उसने क्या किया? कहा, कहता गया, होता गया। उसके बाद आज कौन है? आज पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा कहता है, और जब आप उस कहे हुए पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको चंगा करता है, तो परमेश्वर आपको छुटकारा देता है। तो आज जो पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा आपको कह रहा है, विश्वास करना और वैसा ही करना और वैसा हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हें बस कुछ समझना नहीं है और कोई फीलिंग पर नहीं जाना। जब प्रभु तुझे छुए तो फीलिंग से नहीं चलना, मुझे फीलिंग हो रही है, शैतान मुझे कह रहा है कि तू चंगा नहीं होगा, तू आज भी चंगा नहीं होगा, तू ऐसे चल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो बोलते नहीं, शैतान तू झूठा है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। अगर उसने कहा मैं तुझ पर आश्चर्य कर्म करूंगा तो वो करेगा ही करेगा यीशु नाम में। हालेलुया। तो क्या हुआ? तो मैं तुरंत उठा। जब मैं आपको बोलूंगा यीशु के नाम में कि उठो, तो आपको शक नहीं करना, आपको उठना है, चलना है, भागना है और आगे आके गवाही देनी है। उठकर वो सबके सामने, तो वह उठकर सबके सामने निकल चला गया। इस पर सब क्या हुए? चकित हुए कि परमेश्वर की वड्याई करने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। सब लोग हैरान हो गए, परमेश्वर की महिमा करने लगे कि ये तो हमने कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो एक आश्चर्य कर्म था। उन्होंने कहा ऐसा हमने आश्चर्य कर्म कभी नहीं देखा कि एक लंगड़ा जो कभी नहीं चला, यीशु ने शब्द बोला और वो चलने लगा। क्यों? क्योंकि उसके लंगड़ेपन का कारण उसके पाप थे। कई बार आप अपने पापों के कारण आज दुखों को सह रहे हैं। अगर आज अपने पापों को आप यीशु के नाम सामने मान ले, केवल यीशु मसीह है जो आपके पापों को माफ कर सकता है। अगर आज अपने पापों को आप यीशु के सामने मान ले, कहें प्रभु मुझे मेरे पापों को क्षमा कर, वो कहता है मैं पापियों के लिए ही तो आया हूं। जब वो तेरे पाप क्षमा करेगा, तुम रो के अपने पूरे पापों को, गलतियों को मानते हुए, छिपाते नहीं, दिल खोल के प्रभु से बातें करना। अभी भी अपने मन में चलते चलते बातें करो, कोई टाइम नहीं है आपके पास। अभी भी अपने मन में प्रचार सुनते सुनते अपने पापों से रोते जाओ और प्रचार सुनते सुनते अपने दिल को खोलते जाओ, नम्र होते जाओ, दीन होते जाओ परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो दीन और नम्र लोगों पर ही दया करता है। कहता है आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है। आज एक टूटा हुआ दीन और खेदित मन लेके परमेश्वर के सामने बैठे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। हाँ मैं बहुत ऊंचे पर विराजमान हूं, पर मैं दृष्टि उसी पर करूंगा जो दीन और खेदित मन का है। मेरा वचन सुन के पूरा आदर के साथ मेरे वचन को सुन रहा है, बातें नहीं कर रहा है, इधर उधर घूम नहीं रहा, वो चुप करके मेरे वचन को सुन रहा है। इसका मतलब आप वचन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दीन हो रहे परमेश्वर के सामने। सब कामों को, सब बातों को छोड़ के आप परमेश्वर की आवाज का आदर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या कैसे हुआ? वो लंगड़ा कैसे चला? यीशु के कहने से। बोलो यीशु के कहने से। मरकुस 5 की उसकी 8 और 9 आयत, क्योंकि उसने उससे, ओके, यहां पर
एक दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति था। ओके, लंगड़ेपन वाले, क्या आप बिलीव करते हैं जो चल नहीं सकते आज आप चलोगे? बिलीव करते हैं? बिलीव करते जो चल नहीं सकता वो दौड़ेगा। बिलीव करते हो जो सहारे से चल रहा है वो चलेगा। इसलिए मैं प्रेयर में आपको कोई गाइड नहीं करने वाला हूं। इस वचन के बाद मैं पवित्र आत्मा की हजूरी में केवल एक शब्द बोलने जा रहा हूं। केवल कितने? एक शब्द। इसलिए मैं कोई लंबी प्रेयर नहीं करने वाला हूं। यह प्रेयर हो रही है आपके लिए, यह भविष्यवाणी हो रही है आपके लिए कि जो लंगड़ा है वो पापों से मन फिराए और वो चलेगा यीशु नाम में। आज वो आगे है, पीछे है, बीच है, ऑनलाइन देख रहा है, आपके घर में बैठा हुआ है, मुसीबत के कारण किसी परेशानी के कारण नहीं आ पाया, वही खुदा उसे चंगा करेगा। तो कोई मायने नहीं करता, केवल आपको बिलीव करना है। फीलिंग पर ना जाओ, उसके वचन पर विश्वास करो। फीलिंग झूठी है, जो आपको महसूस हो रहा है वो झूठा है। आपको होता है शैतान का काम है केवल महसूस कराना, आपके अंदर शक पैदा करना। अगर आपने इस महसूस करने को दूर कर दिया, कई लोग सोचते हैं ये औरतें क्यों दुष्टात्मा में खेलती हैं, ये औरतें थी, जब तुम प्रेयर करते हो ये औरतें ही ज्यादा मेलती क्यों हैं? क्योंकि बाइबल में बंदे को स्ट्रांग बोला गया है। उसको जब वो काम भी करता है तो उसे मजबूत बोला, काम कुम करने के लिए ताकत उसमें ज्यादा दी गई है। और उसको बंदा थोड़ा जल्दी रोता नहीं है ना, बंदा ज्यादा जल्दी रोता नहीं। उसके इमोशंस उसके अंदर थोड़ी सी, परमेश्वर ने उसे डायरेक्ट बनाया है, उसने परमेश्वर को रचा है, इसलिए वो स्ट्रांग होता है। थोड़ा सा होता ना, कई बार वाइफ निराश हो जाती है हॉस्पिटल में और बंदा बोलता है नहीं टेंशन मत ले, प्रभु हमारा साथ है। वो प्रभु में ना भी हो, आपको दिलेरी में नजर आएगा। आपने देखा, इसीलिए वो मानसिक रूप में, मन में थोड़ा सा दिलेर होने के कारण, औरत के कारण, इसलिए शैतान उसमें कम पाया जाता है, औरतों में ज्यादा पाया जाता है। अगर तुम मन में स्ट्रांग हो जाओ, स्ट्रांग औरत भी हैं जो बड़े बड़े डीसी बन चुकी हैं, एसएसपी बन चुकी है, जज बन चुकी है, वकील बन चुकी है, टॉप पर खड़ी हैं। इसलिए कमजोर ना रहो, और तुम कमजोर नहीं हो, परमेश्वर ने बराबर बनाया है। इसलिए पर अगर तुम उस बराबर बनने की बात को जान जाओ और कमजोर ना, लिखे हवा बरमाई गई। क्यों? हवा बरमाई गई, हवा बरमाई गई, और मनुष्य ने और आदम ने हवा की बात को मान लिया। पर शैतान उसे नहीं बरमा रहा था, वो औरत के पास आया, उसे बरमाया, इसलिए औरत बरमाई जाती है। इसलिए जो तेरे मन में चल रहा है, अगर औरत इस बात को समझ जाए, जब व्यक्ति कोई भी है, तुम पास्टर हो, वो मन में जो चल रहा है वो झूठा है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने शैतान को जीत लिया, अपनी लाइफ को जीत लिया यीशु नाम में। हालेलुया। इसलिए जो मन कह रहा है वो मत देखो, वचन जो कह रहा है उसे देखो। और जब मैं एक शब्द, मैं प्रेयर नहीं करने वाला लंबी, जब मैं बोलूंगा मेरी प्रेयर हो चुकी है, मैंने भी यीशु की तरह, पिता की तरह, पवित्र आत्मा के द्वारा कह दिया है, तब मैं पवित्र आत्मा को बोलूंगा, हे पवित्र आत्मा मैंने कह दिया है, अब कृपया उन्हें छूइए। और आप देखेंगे मेरे उस कहने के बाद, केवल एक लाइन कहने के बाद, पवित्र आत्मा आपको छूएगा, आप गिर जाएंगे, आप आत्मा से भर जाएंगे, आप एक ऐसी सामर्थ के द्वारा टच किए जाएंगे, आप खड़े नहीं रह पाएंगे। आप देखेंगे कि वो आपकी लाइफ में काम कर दिया। और दूसरी बात, आपको महसूस नहीं करना है। मैं बोलूंगा उठो चलो, आप कहें मैं तो ऐसे बैठा था, मुझे कुछ महसूस तो नहीं हुआ, प्रभु ने मुझे छुआ। महसूस पर मत जाना, मैंने कह दिया, बिलीव करना, चेक करना, बस खड़ना, चलना। समझ पा रहे हैं? महसूस होने पर मत ना जाना, क्योंकि कई बार परमेश्वर जब छूता है उनको कुछ महसूस नहीं हुआ है। कई बार प्रभु यीशु ने कहा चल लंगड़े चल, और वो उनकी टांगों में बल आ गया और वो चलने लगा। हालेलुया। जब वो चलने लगा, लिखा तुरंत उसकी टांगों में बल आ गया, ऐसा लिखा है बाइबल में। लिखा जब वो उठा, कब हुआ? पहले नहीं बल आया। यीशु ने कहा उठ चल, प्रेरितों ने बोला उठ चल, बहुत लंगड़े चलाए इन्होंने, चेलों ने, यीशु, उसने ये नहीं लिखा जब वो उठा और उसकी टांगों में बल आ गया तो वो क्या करने लगा? चलने लगा। वो चलने लगा। तो आपको विश्वास करके उठना होता है। जैसे ही आप विश्वास करके उस कार्य को करते हैं, पवित्र आत्मा काम कर देता है आपके विश्वास के अनुसार। चमत्कार पहले नहीं हुआ होता, चमत्कार तब होता है जब उसे मान के रिएक्ट करते हैं। आप कैसा रिएक्ट करते हैं? आप इमोशनल हो जाते हैं, जब आप देखते हैं ओ मैं बहुत मेहनत करने पर भी नहीं चला, जब आप निराश हो जाते हैं, ओ मैं नहीं चंगा हो पाया आज, आप निराश नहीं हो जाते, आप कहते कोई बात नहीं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। ऐसे बोलते घर जा रहे हैं, रात को सो रहे हैं, रूह मुंह से बोलते रहे नहीं नहीं मैं चंगा, खुदा ने मुझे कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। और सुबह आप उठे, आपने देखा कि आप चल पा रहे हैं। हालेलुया।
और कल की मीटिंग में अगुवाई दे रहे हैं, पास्टर जब मैं घर गया था, परमेश्वर ने रात को मुझे छुआ और सुबह उठते मैं चलने लगा। और कल आप मीटिंग में जल्दी आके यहां पर अगुवाई दे रहे होंगे। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? तो आपको बस तुरंत कार्य करना, पीछे हिल हुए भाग के आगे आ जाना, टाइम मत लगाना। हालेलुया। और यहां पर एक व्यक्ति को, ओके, दूसरा मसला होता है अशुद्ध आत्मा का, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दुष्ट आत्मा से आज बहुत सारे लोग जकड़े हुए हैं, पास्टर लोग, विश्वासी लोग, बहुत सारे। दुष्ट आत्मा किसी को भी तंग करता है, किसी के साथ भी फाइट करता है। एक दिन मैं भी कह रहा, मैंने कहा यार कई वक्त मैं मुझे आता है यार, मुझे शैतान को क्यों डांटना, मुझे लगता है वो यार क्या मेरे सामने, वो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे अंदर यीशु नाम है, शैतान क्या क्या उसे डांटना। कई बार होता कि नहीं, शैतान कर ही नहीं सकता। कई बार मैं मानता नहीं कई हालातों में कि शैतान कुछ कर सकता है और कि मुझे डांटने की जरूरत, कि मुझे क्यों डांटना। पर वो मनों में बात करता है, आपको उसे डांटना है, वो आपके मनों में रोज काम करता है, और जो आप मन में उसकी बात को मान लेते हैं, शैतान वैसा ही कर देता है। इसलिए आपको शैतान को डांटते जाना अपने मन में, क्योंकि शैतान की इतनी ताकत नहीं है वो तुझे दुख दे सके, तुझे बीमारी दे सके। केवल वो तेरे मन में अटैक करता है। शैतान में इतनी जरूरत नहीं है कि एक विश्वासी के लाइफ में अटैक कर सके। मैंने कहा केवल वो ऐसा नहीं है, ऐसे तो वो तुझे किसी को भी ट्रेन को पकड़े, ट्रेन गिरा दे, प्लेन गिरा दे। अगर उसमें इतनी ताकत होती, किसी भी बंदे को धक्का देके बस के आगे कर दे। अरे उसमें इतनी जरूरत नहीं है कि एक विश्वासी से पंगा ले सके। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग हैं। परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर हमारे जैसा, परमेश्वर की समानता, परमेश्वर की ताकत हमें पाई जाती है। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा गया। महिमा और प्रताप का मुकुट हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने बड़ा मनुष्य को स्वर्गदूत से भी उत्तम मनुष्य है। आपको लगता है स्वर्गदूत तो आत्मिक पावर है, अरे स्वर्गदूत से बढ़ के तुम सामर्थी हो। स्वर्गदूत तेरे लिए काम करते हैं, तो समझ लो तुम कितने सामर्थी हो। स्वर्गदूत तेरे लिए काम करते हैं, तेरी सहायता, तेरे लिए उत्तर लेके आते हैं, तेरी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं। हर एक को एक एक दूत दिया जाता है। आज विश्वासी कहते हैं आपका दूत आपके घर के बाहर होता है। सोचो आप कितने कीमती हो। शैतान में इतनी ताकत नहीं है, केवल वो आपके मन में बात करता है, मन में बात करता है। जब आप मान लेते हो, हाँ मैं बीमार हूं, मुझे नहीं लगता मैं ठीक होऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं पास होऊंगा, मुझे नहीं लगता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, जैसे ही आप इमोशंस को मुंह से बोलते रहते हैं, आपकी लाइफ वैसी बनती रहती है। इसलिए महसूस जो मर्जी हो, मुंह पे ना बोलो, उसे बोलो ना जो महसूस हो रहा है, क्योंकि जो कह दोगे तुम वो हो जाएगा। जिस बुरी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ पड़ती है। कई लोग डरते हैं मेरा मिसकैरेज ना हो जाए, मेरा मिसकैरेज ना हो जाए, और सचमुच हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डर गए, उनके अंदर फीलिंग आई, उसने उस फीलिंग के डर पैदा किया जो विश्वास के उल्ट है। कहते हैं मत घबरा, क्यों डर गए? चेलों को डांटा, तुम क्यों डर गए? इसका मतलब अविश्वास। डर एक अविश्वास है, और प्रभु अपने काम को बिना विश्वास के अप्लाई नहीं कर सकता, घोषणा नहीं कर सकता, आपके लिए में प्रगट नहीं कर सकता। तो कितने समझ रहे इन बातों को? तो अशुद्ध आत्मा के आपको अटैक हो रहे होंगे, दुष्ट आत्मा आपके अंदर अटैक कर रहे होंगे, दुष्ट आत्मा का झुंड आपके अंदर होगा, नशे की भी होगी, व्यभिचार की भी होगी, लड़ाई झगड़े की भी होगी, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा, चोरी की होगी, और आपको नहीं पता शैतान जो दुष्ट आत्मा की तरफ वो काम आपसे करवा रहा है। और दुष्ट आत्मा जब तंग कर रही होगी, यहां पर यीशु ने दुष्ट आत्मा के एक दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए से भी यीशु का सामना हुआ। वहां पर अधरंगी से सामना होकर अधरंगी चलने लगा, लंगड़ा चलने लगा। यहां पर एक दुष्ट आत्मा से सामना हुआ। वो दुष्ट आत्मा उसे जहां कहीं देती थी, पटक देती थी, पानी में गिराती, आग में गिराती थी। एक व्यक्ति के अंदर तो ऐसा था कि झुंड था दुष्ट आत्मा का, बहुत सी सेना थी, जंगलों में अपने आप को चिल्लाता था, रस्सियों से भी, संगलों से भी उसे कोई बांध ना पाता था, कोई उसे पकड़ नहीं पाता था, सब डरते थे वहां से निकलने के लिए। जब यीशु वहां से निकला, उसके बाद जब वो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति आजाद हो गया, यीशु ने उसे कहा इसको छोड़ और इसमें से निकला। तो दुष्ट आत्मा उसे, तो यीशु ने कहा, और यीशु ने एक और बात बोली, तू कौन है? कहते हम झुंड हैं, हम लश्कर हैं, हम बहुत सारी हैं इसमें। यीशु ने कहा निकल जाओ, और वो निकल गई, सूरों के झुंड में गई। वो व्यक्ति बिल्कुल आजाद हो गया। 8 और 9 में क्या लिखा था? क्योंकि उसने उससे कहा हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। और उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत सारे हैं। आज चाहे कितनी भी दुष्ट आत्मा क्यों हो, चाहे सेना हो, चाहे हजारों हो, चाहे लाखों, कितनी भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, यीशु का एक कहना काफी है। यीशु नाम, एक कहना पवित्र आत्मा के द्वारा एक कहना काफी है। हालेलुया। यीशु ने उसे आज्ञा दी। जब वो ठीक हो गया, उसने उससे कहा अपने घर जाके अपने लोगों को बता परमेश्वर ने तुझ पर दया करके तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। आप भी लोगों को बताएंगे, आज भी आप बताएंगे कि परमेश्वर ने मुझ पर दया करके मेरे लिए कितने बड़े काम, कितने अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया।
आज वो तेरी लाइफ में दया करके अद्भुत काम करेगा, बड़े काम करेगा, आश्चर्य काम करेगा।